राष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते ऋषियों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया। सारे कौरव मारे गए हैं, पांडवों की विजय हो गई। पांडवों का अंतिम वंश दुर्योधन बीच रणभूमि में पड़ा हुआ। पहले तो दुर्योधन मर ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी पूरा शरीर वज्र का है। जब भगवान ने आदेश किया भीम को कि भीम इसकी जंघा नहीं है वज्र की, तब ब्रकोदराविद्व गदाभिमर्श, तब गदा से भीम ने प्रहार किया। ब्रकोदर नाम है भीम का, जिनके उदर में विष है। और जब प्रकोदराविद्व गदाभिमर्शा तो भगनोरुदंडे, इसका उर्दंड फट गया। बीच रणभूमि में दुर्योधन पड़ा है, पर मरा अभी भी नहीं। किसी एक का मरा मुंह देख लूं जाते जाते तो मेरी छाती को थोड़ी शांति मिल जाए, आत्मा को शांति मिल जाए, चित्त को कुछ संतोष मिल जाए। पांचों में से किसी एक को ला दो। अश्वत्थामा ने कहा मैं तो चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। अश्वत्थामा ने तलवार उठाई, आधी रात में चल पड़ा। संगत खोटी नीच की करके देखो बास। संगत का असर कितना खतरनाक होता है कि गुरुपुत्र होकर दुर्योधन की बातों में आज एक अश्वत्थामा ब्राह्मण पड़ गया, तलवार लेकर चल पड़ा। और जब तलवार लेकर के चला, सोचने लगा कैसे प्रहार करूं, तो काक उलूकन न्याय लगाया। एक वृक्ष पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। रात में कौओं को दिखाई नहीं देता और उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं देता। रात का समय था, बहुत से कौवे पेड़ पर बैठे थे। एक उल्लू आया और सारे कौओं पर विजय प्राप्त कर लिया। अश्वत्थामा ने कहा बस यही काक उलूकन न्याय लगाऊंगा, रात्रि में जाऊंगा, सोते हुए पांचों पांडवों के शीश काट के ले आऊंगा। चल दिया महाराज। और जैसे ही अश्वत्थामा चला, पर दो हाथन वारो सके जग को काह बिगाड़। नारायण रखवार हैं जाकी भुजा हजार। अरे सहस्त्र शीर्षा पुरुकहा सहस्त्राक्ष, जो सहस्त्र आंख, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र पैर वाला जिसकी रक्षा में खड़ा हो, ये दो हाथ पैर वाला उसका क्या बिगाड़ लेगा? भगवान ने पांचों पांडवों को लिया शिविर से और विजय का उत्सव मनाने चले गए। पांचों पांडव शिविर में नहीं हैं, पर पांचों पांडवों के 5 पुत्र हैं और पांचों पांडवों की तरह ही दिखते हैं। भीम का पुत्र भीम की तरह, अर्जुन का पुत्र अर्जुन की तरह। आज द्रौपदी ने क्या किया? पांचों पुत्रों को पांडवों की सैया पर सुला दिया, स्वयं सोने चली गई। रात्रि में अश्वत्थामा ने प्रवेश किया और सोते हुए और निरपराध पुत्रों के शीश धड़ से अलग कर दिए, थाल में सजा लिए। खुश होकर दौड़ता हुआ अश्वत्थामा पहुंचा दुर्योधन के पास। मित्र देख, तू कहता था किसी एक का मरा मुंह देखना चाहता है, मैं एक नहीं 5 के 5 शीश उतार कर ले आया। दुर्योधन ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे जिन 5 का हम बाल भी वाका नहीं कर पाए, हम 100 भाई मिलकर नहीं कर पाए। अरे साथ में हमारे कर्ण था, साथ में हमारे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म थे, और वो काम तू अकेला करके आ गया। ला मुझे भीम का शीश दे दे। भीम का शीश मांगा तो भीम के पुत्र का शीश दिया। जैसे ही दुर्योधन ने हाथ में भीम का शीश लिया, हाथ से छूट गया। समझ गया अरे मित्र, ये भीम का शीश हो ही नहीं सकता। कहां भीम में 10,000 हाथियों का बल और उसका शीश इतना हल्का। अच्छे से दिखा रे तूने क्या किया? तूने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे तूने तो हमारे कुल के उन वंशजों को भी मार दिया, निरपराध पुत्रों की हत्या कर दी। और इसी समय आज अश्वत्थामा की बात सुनकर के दुर्योधन को सुख और दुख एक साथ आ गया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई।
अश्वत्थामा भागा। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी ने बच्चों को जगाने के लिए जैसे उद्यम किया है, क्या देखा, पूरी की पूरी सैया रक्त से रंजित है। माता शिशुना निधनम सुताना तदारुदस्वा परितप्यमान। पछाड़ खाकर द्रौपदी गिर पड़ी। इतने में भगवान द्वारिकाधीश पांचों पांडवों को लेकर आए हैं। अर्जुन ने जब ये दशा देखी, अपना गांडीव उठा लिया। देवी, जिस किसी ने ये कुकृत्य किया है, तेरे नेत्रों के सामने लाकर उसे मृत्यु दंड। इतना कहकर के रथ में बैठ गए। कन्हैया ने रथ दौड़ाया, अश्वत्थामा भागा। जब नहीं भाग पाया तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र छुड़वाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके सिद्ध हो गए। अर्जुन गए, जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में बांधने लगे। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो? अरे इस दुष्ट को बांध क्यों रहे हो? इसे इसी क्षण मृत्यु दंड दे दो, क्योंकि इसने एक नहीं तुम्हारे सोते हुए अभयो तो 5 बालकों की हत्या करी। और शास्त्र कहता है, मत्तम प्रमत्तम मल सुप्तम बालम स्त्रियम प्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम नारंती धर्मविद। धर्म कहता है भैया, किसी भी प्रकार से धर्मवृत्ता पुरुष को, स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। इसलिए तो 5 बालकों की हत्या की। इसी बांधो मत, इसी क्षण मार दो। अर्जुन बोला, नहीं नहीं प्रभु, इसे ले जाकर द्रौपदी के सामने मारूंगा, मैंने प्रतिज्ञा करी। भगवान बोले, जैसी तेरी इच्छा। खींच करके ले गए अर्जुन अश्वत्थामा को और द्रौपदी के सामने ले जाकर फेंक दिया। देवी बताओ, इसे कौन सा मृत्यु दंड दिया जाए? कौन सी मृत्यु से दे दूं? प्रभा भारत की नारी, आज द्रौपदी की वाणी सुनो, जिसके 5 पुत्रों का हत्यारा सामने पड़ा है, और वो द्रौपदी कहती है, मुच्चिता मुच्चिता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, देवी क्या कहती हो? तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है ये, और तुम कहती हो उसे छोड़ दो? हाँ अर्जुन, उसे छोड़। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरु। पहली बात, ये ब्राह्मण पुत्र है, और दूसरी बात, अकेला ब्राह्मण नहीं है, ये तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य का पुत्र है। और शास्त्र कहता है, गुरु का पुत्र भी गुरु के समान होता है। क्या भूल गए? सा रहस्यो धनुर्वेदा सभी सर्गोप संयमा। जिन गुरुदेव ने तुम्हें धनुर्वेद के सारे रहस्य बतलाए, आज उनके पुत्र को तुम मारने की बात करते हो? इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा स्वतः ही लज्जित हो रहा है। अर्जुन बोले, देवी क्या तुम भूल गई? एक नहीं, तुम्हारे 5 पुत्रों का यह हत्यारा है। सोते सोते इसने उन्हें मार दिया है, पर तुम इस पर इतनी दया क्यों दिखा रही हो? द्रौपदी बोली, मुझे इस पर दया नहीं आ रही, मुझे भी दुख है मेरे पुत्रों का, पर कोई बात नहीं, मेरे 5 पुत्र मरे हैं, पर 5 पति तो सामने खड़े हैं। मुझे दुख तो उस मां का हो रहा है जिसने अपने पति को पहले ही खो दिया है, एक पुत्र के सहारे जी रही है। मां रोदी दस्य पद जननी गौतमी पति देवता। अरे जिसके पति द्रोणाचार्य पहले ही जा चुके हैं, एकमात्र इसकी मां इसके सहारे जी रही है। अगर इसे भी मार दिया तो उसका क्या होगा? इसलिए मैं कह रही हूं, इसे मत मारो। युधिष्ठिर ने कहा, बात सही है, धर्म भी यही कहता है, इसे नहीं मारना है, ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है। भीम बोले, सब छोड़ देना, मेरी गदा से ये नहीं बचेगा।
इतने में अर्जुन घबराए कि आधे कह रहे मारो, आधे कह रहे छोड़ो। और जब अर्जुन ऐसी अवस्था में फंसते हैं तो भगवान ही की याद आती है। दौड़कर भगवान के पास गए और जाकर के बोले महाराज अब आप ही बताओ, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? भगवान बोले भैया हमने पहले ही कही थी, भाई मार दे तो इतनी चिंता ही नहीं होती, इतनी दिक्कत खड़ी नहीं होती। तू ही कहने लगा घर ले जाके मारूंगा, मार ले। अर्जुन बोले प्रभु अब गलती तो हो गई, अब क्या करूं? बोले जब ऐसी स्थिति हो जाए, आधे घर के कहें इस काम को करो, आधे कहे ना करो, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित, तब शास्त्र की बात माननी चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना। तो अर्जुन बोले बताओ प्रभु अब शास्त्र क्या कहते हैं? तो भगवान बोले अर्जुन शास्त्र तो कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम आतताई वधारणा। ब्राह्मण चाहे कैसा ही हो उसे मारना नहीं चाहिए, और आतताई चाहे कोई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले बा टेढ़ी टांग वाले, फिर टेढ़ी मेढ़ी बात कर दी। एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अरे ये तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, पर ऐसे वैसे गुरु के चेला नहीं है अर्जुन। बीच रणभूमि में गीता का उपदेश लिए बैठे हैं, इन्हें पता है संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते। संभावित व्यक्ति जो होता है, जो बहुत ज्यादा सम्मानित व्यक्ति हो, उसका अपमान भी उसकी मृत्यु के समान होता है। ब्राह्मण की मृत्यु अकेले मारने से नहीं होती, ब्राह्मण का अपमान भी उसकी मृत्यु के समान है। उसी समय अश्वत्थामा के सिर से मणि खींच ली, शिखा सूत्र काट दिए, धक्के मार करके भगा दिया, यही मृत्यु हो गई। अब तो अश्वत्थामा सोचने लगा इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। इधर पांडव भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान पांडवों से विदा मांग करके जाने की तैयारी कर रहे हैं द्वारिका। और अश्वत्थामा ने क्या किया महाराज, उत्तरा जो पांडवों की पुत्र वधू है, उसके गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा है। इस उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने बाण का प्रहार कर दिया। कौन से बाण का? ब्रह्मास्त्र का प्रमाण कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी में, एक पैर रथ के ऊपर है, एक जमीन पर है, एक हाथ से रथ पकड़ा है, एक हाथ से अभय मुद्रा में भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे ही चल रहे थे, उसी समय चीखती चिल्लाती एक अबला चली आ रही है। भगवान ने देखा कौन है, ध्यान से देखा, ये तो पांडवों की कुलवधू उत्तरा है। उत्तरा चिल्ला रही है पाही पाही महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। रोती चिल्लाती हुई उत्तरा आ रही है, पाही माम पाही माम पाही माम, हे प्रभु बचाओ बचाओ। भगवान ने देखा कौन है, अरे ये तो उत्तरा है जिसका पति अभिमन्यु पहले ही मारा जा चुका है। एकमात्र उत्तरा बची है और इसके गर्भ में बालक है, और ये रो रही है और कह क्या रही है, हे प्रभु चाहे मैं मर जाऊं, मुझे मार देना, मुझे मत बचाना। नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, पर मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा कर लीजिए। कोई माँ ऐसा कहेगी? अरे दुनिया में देखने में आता है, अगर डॉक्टर कह दे कि माँ और बच्चे में से कोई एक बचेगा, तो दुनिया वाले क्या कहते हैं कि माँ को बचाओ। कोई नहीं कहता बच्चे को बचाओ। क्यों? क्योंकि वो तो अभी जगत में आई नहीं। अगर मां नहीं रही तो उसका पालन कौन करेगा, और मां रही तो बच्चे तो फिर हो जाएंगे महाराज। लेकिन आप मां को बचाइए। संसार में हम कहते हैं मां को बचाओ,
पर बाहरी उत्तरा उत्तरा कहती है भले ही मैं मर जाऊं फिर ये गर्भस्थ शिशु को बचा ले। क्यों बचा ले? क्योंकि उत्तरा को पता है प्रभु मेरे पेट में पांडवों का वंश पल रहा है, ये आएगा तो पांडवों का वंश बढ़ेगा और मुझे मेरे गर्भ में ऐसी ध्वनि आती है, लगता है आपका कोई भक्त पल रहा है, भले ही मैं मर जाऊं पर आपके भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान ने देर नहीं लगाई, अंगूठे के बराबर शरीर बनाया, उत्तरा के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गए और ऐसा कवच बनाया, ऐसा कवच बनाया कि पूरे उस ब्रह्मास्त्र के तेज को निस्तेज कर दिया, समाप्त कर दिया। और महाराज भगवान ने आज गर्भ में उस बालक को दर्शन दिया, गर्भस्थ शिशु ने भगवान का दर्शन किया। भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ने गर्भ में भगवान का दर्शन किया। सुखदेव जी ने भी गर्भ में दर्शन किया और राजर्षि परीक्षित ने भी गर्भ में दर्शन किया। ऐसी बहुत सी माएं हुई जिन्होंने भगवान को गर्भ में रखा है, चाहे कौशल्या हो, चाहे देवकी हो, चाहे अदिति मैया हो। कई माताएं इस दुनिया में हुई जिन्होंने भगवान को गर्भ में रखा और दुनिया में कई माताएं हुई जिन्होंने भक्त को गर्भ में रखा। चाहे कयादु हो, चाहे सुनीति हो, चाहे कोई हो, कई माताओं ने गर्भ में भक्त को रखा, कई माताओं ने गर्भ में भगवान को रखा, पर उत्तरा दुनिया की पहली माता है जिसने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को रखा है, दोनों को। भगवान बाहर आए, रक्षा करी।